हेलो दोस्तों किस एज में शादी करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों शादी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमारी लाइफ में पार्टनर आता है। शादी कब करनी चाहिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आजकल हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है दोस्तों कि आदमी 40 साल तक शादी नहीं करता, 30 साल तक शादी नहीं करता है। शादी करना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। शादी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारी लाइफ का। अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारी फैमिलीज का ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो इन्फॉर्मेशन हमने इतने सालों में इकट्ठा की है वो हम आगे इसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो एक लेवल तक शादी करना बहुत सही भी है, लेकिन शादी करने के बाद दोस्तों क्या होता है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शादी हमें कब करनी चाहिए, तो शादी करने की एज सबसे जो सही मानी गई है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शादी करने की सबसे सही एज मानी गई है 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। लेकिन दोस्तों 21 साल मानी गई है तो 21 साल में हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक लेवल पर आकर हमारे बॉडी की नीड बढ़ जाती है और हमें सभी लोगों को सेक्स चाहिए होता है। हर कोई सेक्स करना चाहता है लेकिन इसके बारे में बात नहीं करता है। तो हम सेक्स करना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में बात क्यों नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया है कि इसके बारे में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी किसी चीज के बारे में बात नहीं की जाती तो उस चीज की हमें जरूरत ज्यादा लगती है। एक गरीब आदमी है तो उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक अमीर आदमी है तो उसको लोगों की जरूरत है, एक अकेला आदमी है उसको भी लोगों की जरूरत है। ऐसे दोस्तों जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है, पार्टनर नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास पार्टनर नहीं होता है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक पार्टनर की। तो पार्टनर ढूंढने के लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं तो पार्टनर जल्दी ढूंढ लेते हैं और पार्टनर होने से भी बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। क्या बेनिफिट है, चाहे आपके पास अगर पार्टनर है आप उसका सेक्स कर सकते हैं। सेक्स करने से क्या बेनिफिट होता है, हमारे माइंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम टेंशन बनाए रहते हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए। समाज में भी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं होगा, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप मतलब आपको एक ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कंपलसरी भी नहीं है कि आप पार्टनर आपके पास हो ही, लेकिन लोगों की ऐसी मानसिकता होगी दोस्तों कि बिना पार्टनर के आदमी की इज्जत नहीं करते हैं, उसको बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ समझ लेते हैं, उसकी बेइज्जती तक कर देते हैं कि यार तू तो साला कुछ कर ही नहीं पाता है, तेरे से गर्लफ्रेंड नहीं बनती, तेरे से बॉयफ्रेंड नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जरूरत है लेकिन इतनी भी नहीं है किसी की बेइज्जती की जाए। दोस्तों शादी करने की सही, जैसे कि अगर हम पुराने सभ्यता की बात करें, हमारे बुजुर्ग थे, मैं अपनी दादी से जब पूछता था उनकी शादी कितनी साल की उम्र में हुई थी तो बोलती थी कि मेरी शादी 9 साल की उम्र में हुई है, और दादाजी की उस समय उम्र होगी 11 साल या 12 साल। जब उनका गोना हुआ था मतलब विदाई, तो दादी की एज होगी 11 साल और दादाजी की मेरी 14-15 साल की समथिंग। दोस्तों ऐसा क्यों करते थे पुराने लोग, इससे करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। जिसकी उम्र 15 साल है और जिस लड़की की उम्र 13 साल है, जब उनका हार्मोन्स का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी बॉडी की, और उनको जो चीज की जरूरत होगी वो उनके पास है दोस्तों। इसलिए बोलते थे कि पहले के लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते थे, उनमें एनर्जी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा शांत रहते थे, बहुत ज्यादा उनके पास लड़ने की शक्ति होती थी। मतलब किसी से लड़ाई हो जाए तो लोग सोचते नहीं थे क्या होगा क्या नहीं होगा, मारने मरने के लिए तैयार रहते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता है हम लोग लड़ सकते हैं। आजकल के लोग लड़ने में इतने सक्षम नहीं होते। मैं लड़ने की वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी से भी आके लड़ जाए, लेकिन जब जरूरत पड़े देश के लिए लड़ने के लिए, तो दोस्तों इतनी शक्ति तो हमारे पास कि हम लड़ पाए। एक जब सही समय पर शादी होती है दोस्तों, सही समय पर सेक्स मिलता है, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सही रहता है। उसके अलावा जो हमारी इच्छा शक्ति है, संकल्प लेने की शक्ति है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सही समय पर, बहुत ज्यादा और सही समय पर कोई चीज मिल जाती है उसे, तो वो उसका यूज भी कर पाता है। मान लीजिए आप 16 साल के 17 साल के हैं, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो अब आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आजकल के 40 साल का एक युवा व्यक्ति, 40 साल का व्यक्ति युवा माना जा रहा है, लेकिन पहले 40 साल का व्यक्ति सच में युवा होता था। क्यों होता था दोस्तों, क्योंकि उसके पास इतना सीमन होता था कि वो उससे कुछ यूज कर पाए। लेकिन आजकल के लोगों के पास सीमन ही नहीं है दोस्तों। हर दूसरे दिन, हर पहले एक दिन में 2-2 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है इतनी। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत मैस्टरबेट करते हैं, लेकिन उससे उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स में आ गई है दोस्तों। हेयर लॉस हो रहा है, उनकी स्किन ऐसी हो गई है। मतलब मेरे से बड़े छोटे छोटे व्यक्ति है, मेरे से 4 साल छोटा, मेरे से 5 साल, मेरे से 8 साल छोटा व्यक्ति मुझसे 2 साल बड़ा लग रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं मैस्टरबेशन से कितनी प्रॉब्लम आती है। हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा, आपकी स्किन बहुत रूखी सूखी हो जाएगी। हर कोई आपको ऐसे देखेगा, यार पता नहीं कौन सा नशा करता है कि इसकी ऐसी स्किन हो गई है। नहीं दोस्तों, मैस्टरबेशन इंपॉर्टेंट है, महीने में एक बार कर लीजिए, बहुत है। बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं आज का दिन मेरे लिए मैस्टरबेट करने के लिए चाहिए, और मैस्टरबेशन करने के बाद बहुत ज्यादा खुश फील करें दोस्तों, उसका आनंद लें, सुख को महसूस करें, ना कि टेंशन में आ जाए, गिल्टी फील करें, यार कर लिया हेयर लॉस होगा। जब तक किया नहीं है तब तक टेंशन लें, करने के बाद कभी भी टेंशन ना लें दोस्तों। कोई भी काम हो मैस्टरबेशन ही नहीं, पहले सोचे समझे, बहुत सोच समझ के कोई काम करें, फिर उसके बाद करने के बाद कभी भी गिल्ट ना करें, अरे यार मैस्टरबेशन कर लिया, यार शादी कर लिया, यार सेक्स कर लिया, अरे यार मैंने पढ़ाई छोड़ी, अरे यार मैंने पढ़ाई कर ली, ये सब्जेक्ट ले लिया। कोई भी चीज की टेंशन बाद में ना ले, पहले ही ले, एक बार डिसीजन ले लें, उसके बाद उस पर अमल रहें दोस्तों, और उस चीज का
अनुभव करें और उसके सुख का आनंद लें दोस्तों। तो दोस्तों शादी करने की सही एज हमको पता चल गई है। शादी करने की सही एज है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की। लेकिन अगर आप फिर भी जल्दी करना चाहते हैं तो अगर इसके लिए कोई सरकार प्रावधान लेकर आती है तो उस पर आप अमल कर सकते हैं। अभी तो हमें सरकार के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों हमसे जुड़ सकते हैं। बेल आइकन दबा दें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। टेक केयर।